Students, welcome to my channel City Commerce Concepts, and now today we are going to start the next topic of chapter directing, is elements of directing. So let's begin. Okay, so the elements of directing. So they are the four main elements of directing, known as supervision, motivation, communication, and leadership. कुछ लोगों ने पहले जो अगर आप लोग किसी से पढ़ते होंगे या आपने पहले कहीं की आपकी कोई ओल्ड बुक होगी तो उसमें मे बी थ्री एलिमेंट्स दिए होंगे, कंपोनेंट्स दिए होंगे, जिसमें पहले मोटिवेशन, कम्युनिकेशन और लीडरशिप था. अब एक नया इसमें ऐड किया है, दैट इज सुपरविजन. सो हियर आर फोर मेन एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, or we can say the direction, the supervision, motivation, communication, and leadership. So now understand one by one ki what is supervision and the topics. ओके, द फर्स्ट इज सुपरविजन. सुपरविजन नाम से ही समझ आ रहा है, यानी कि ऐसा सीइंग, यानी कि आप किसी चीज को कैसे देखते हो, ठीक है, कैसे किसी एम्प्लॉयज को आप जांचते हो या हमें कैसे उसको गाइड करते हो. सुपरविजन इज एक्चुअली मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज सुपर एंड विजन. ओके, सो द वर्ड सुपरविजन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज सुपर एंड विजन. सो सुपर मीन्स का मतलब, सुपर मीन्स above and over, जिसको हम बोल सकते हैं. एंड विजन का मतलब क्या होता है, देखना, सीइंग. ओके, तो सुपरविजन मींस एक्टिविटीज ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम ओवर एंड अबव, यानी कि जब आप किसी भी एम्प्लॉयज के काम को कैसे करते हो, जब अच्छा देखते हो उसको, आपकी नजर में वो क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है, ठीक है, आप किस नजरिए से उसको देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड सुपरविजन. ओके, सो एक बार इसको पढ़ लेते हैं, इसकी मीनिंग क्या है. सो सुपरविजन मीन्स द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग द efforts of employees and other resources to accomplish the desired objectives of the organization. तो सुपरविजन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, गाइडिंग द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉइज, यानी कि आप एम्प्लॉइज जो भी एफर्ट करता है आप उसको क्या करते हो, उसको अप्रिशिएट करते हो, उसको गाइड करते हो. एंड द अदर रिसोर्सेज टू अकम्प्लिश द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि आपके जो भी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको आप क्या करते हो, अगर वो उसको पूरा करता है कि आप मान लीजिए कि आपने किसी को बोला कि ठीक है आज पर डे जो है 50 प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है, लेकिन आप क्या करते हो, आप सुपरविजन करते हो हर किसी का, हर किसी को देखते हो कि हर एम्प्लॉय है वो कितना काम कर रहा है, उसने कितने एफर्ट्स किए, कितने कम टाइम पे उसको पूरा किया. तो ये क्या हो जाता है, हमारे एक एम्प्लॉय के लिए एक सुपरविजन हो जाता है कि उसने कितना अच्छा अपना परफॉर्म किया और कितना एफर्ट किया. सो दिस इज कॉल्ड द सुपरविजन. कम टू द नेक्स्ट, मोटिवेशन. मोटिवेशन आप सब लोग को पता है, हर किसी को जरूरी होता है, ठीक है. आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, घर में आपको मोटिवेशन मिलता होगा कि ठीक है आप पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, तो आप और पढ़ते हो, यानी कि पढ़ने हो, आपके कोई एक्टिविटी हो, कोई आपकी हॉबीज हो, यानी कि कोई भी आप चीज करते हो उसके लिए आपको सबसे जरूरी क्या है, आपके पास क्या होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए. क्योंकि अगर आपको किसी भी काम के लिए अगर मोटिवेशन मिलता है तो क्या है, आप अच्छा परफॉर्म करते हो. Okay, so the motivation can be defined as stimulating, inspiring, and inducing the employees to perform to their best capacity. यानी कि अगर आपको मोटिवेशन क्या बताता है कि आप किसी वो चीज जिससे आप किसी चीज से भी इंस्पायर हो रहे हो, किसी चीज से भी आप आपको देख के अच्छा लग रहा है कि आप इंड्यूस हो रहे हो, ठीक है, आपके एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, तो उससे क्या होगा, जो एम्प्लॉय होता है ऐसी कंपनी में वो भी क्या करता है, अपना बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करता है. जब आप उसे क्या करते हैं, आप उसे अप्रिशिएट करते हो सबके सामने, कुछ गुड पॉजिटिव वर्ड्स बोलते हो, तो इससे क्या होता है, वो अपने परफॉर्मेंस को और भी अच्छा करता है. नेक्स्ट है, मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल टर्म विच मीन्स इट कैन नॉट बी फोर्स्ड ऑन एम्प्लॉइज. मोटिवेशन क्या है, एक साइकोलॉजिकल टर्म है जिसके लिए हम ये कह सकते हैं कि दैट पर्सन कैन नॉट बी फोर्स्ड ऑन एम्प्लॉय, यानी कि आप जबरदस्ती किसी को उससे काम नहीं करवा सकते. मोटिवेट की देखिए इसका क्या मतलब है, मैं थोड़ा और क्लियर कर देती हूँ आपको. अगर मैं आपको मोटिवेट करती हूँ, आप खुद से काम करेंगे ना, कि अगर आपको घर पे कोई किसी चीज के लिए अप्रिशिएट करता है कि ओके अरे बेटा तुम तो इस चीज में बहुत ज्यादा अच्छे हो, यू आर वेरी गुड इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, तो आप क्या करोगे, खुद से इनिशिएट लोगे. कभी वो चीज अगर घर में जरूरत पड़ेगी या आपको कहीं बाहर पड़ेगी तो आप खुद से वो चीज करोगे, बिकॉज आपको यू नो दैट आपको उस चीज में अप्रिसिएशन मिलेगा. ओके, तो यानी कि मोटिवेशन का मतलब क्या है कि जब आप उस चीज को खुद से करो, ओके, आपसे फोर्सफुली वो चीज ना करवाई जाए. Motivation is a process of making subordinates to act in a desired manner to achieve organizational goal. Motivation क्या है,
It's a process of making subordinates to act in a desired manner to achieve organizational goal. यानी कि ये एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने क्या करते हैं, एम्प्लॉइज को मोटिवेट करते हैं जिससे वो क्या कर सके, अपने उस पर्टिकुलर एम को, ऑर्गेनाइजेशन गोल को पूरा कर सके. इट रिजल्ट्स इन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर फ्रॉम एम्प्लॉइज. ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आता है कि जो भी हमारा गोल होता है, जो भी हमारा एम होता है, वो हमारे एम्प्लॉयज उसको क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं बाय द नेचर ऑफ मोटिवेशन. एंड ये स्टूडेंट्स, मैं लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन करी थी. इफ यू नीड एनी नोट्स ऑफ रिगार्डिंग ऑफ दिस चैप्टर, मैं जो ये कंटेंट है वो बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग बनाती हूँ. कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई, आईसीएसई, जीएससी, यूपी, एमपी, कोई भी बोर्ड हो, उसके अकॉर्डिंग जितना भी मार्क्स का पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग मैं ही इस पीडीएफ में आपको मैं कंटेंट बना के देती हूँ. तो उसके लिए कोई अलग से कोई पीडीएफ नहीं है. आपको नोट्स अगर चाहिए हो तो आप वीडियो को पॉज करके ये सारी चीजें अपनी एक नोटबुक, एक सेपरेट नोटबुक में इसको नोट डाउन कर सकते हैं. उतना ही है जितना एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो सुपरविजन हो, मोटिवेशन हो, इन सब की क्या है 1 और 2 मार्क्स में डेफिनेशन आती है. तो ये इतना सफिशिएंट कंटेंट है जितना आप लोगों को चाहिए. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट. ओके, सो द नेक्स्ट इज लीडरशिप. लीडरशिप का मतलब समझिए आगे. लीडरशिप का मतलब क्या होता है, आपने बहुत जगह सुना होगा लीडरशिप का, कैसी लीडरशिप, कैसे, क्या मतलब लीडरशिप अगर आपकी स्ट्रांग हो, वर्कर्स क्या है, अच्छा परफॉर्म करते हैं. ठीक है, यानी कि अगर मेरा भी लीडर कोई होगा तो वो अगर अच्छा होगा, वो अगर मेरे को मोटिवेट करेगा या उसकी गाइडलाइंस अच्छी होंगी, तो मैं उनके अंडर में क्या करूंगी, अच्छा वर्क करूंगी. यानी कि उनका इन्फ्लुएंस मेरे पे कैसा पड़ रहा है ये वो डिपेंड करता है. आपका लीडर इन्फ्लुएंस आपके घर पे कैसा है, ये इस चीज पे डिपेंड करता है. ऑर्गेनाइजेशन पे कैसा है, उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि एम्प्लॉय जो है वो कैसा वर्क कर रहा है. सो द लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर पीपल वर्क विलिंगली फॉर ग्रुप ऑब्जेक्टिव. ठीक है, लीडरशिप क्या करता है, एक प्रोसेस है जिसमें वो क्या करता है, लोगों को इन्फ्लुएंस करता है वो अपने आप से, ठीक है, विलिंगली उस चीज को, उस ऑब्जेक्टिव को वो पूरा करे. आप किसके लिए वर्क कर रहे हो, आप विलिंगली करोगे, क्योंकि अगर आपको पता है कि जो आपका सीनियर है, जो आपका बॉस है, आप उससे अगर मोटिवेट होते हैं, आपको वो अच्छा लगता है, आपकी उसको लगता है कि वो आपको अप्रिशिएट करेगा आपके काम के लिए, तो आप क्या करोगे, आप खुद से उसके लिए इनिशिएट करोगे और अच्छा वर्क करोगे. नेक्स्ट आता है, इट इज अ पर्पस ऑफ इन्फ्लुएंस. इट्स पर्पस इज टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ फॉलोअर्स. ठीक है, लीडरशिप में कभी कभी क्या होता है, प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस भी कहलाया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कभी कभी आपकी चीजों को कोई अच्छा भी शो कर सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी. ठीक है, लीडरशिप कोई भी मान लीजिए कि आपका सीनियर बॉस जो है वो आपको नहीं देख रहा काम करते हुए, लेकिन क्या हो सकता है कोई आपके बारे में पॉजिटिव भी बोल सकता है और नेगेटिव भी बोल सकता है. सो हियर आर लॉट ऑफ टाइप ऑफ लीडरशिप्स होते हैं जो आपके बिहेवियर को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं. It involves interactions between 2 or more people. It implies pursuit of the common goals. ठीक है, ये क्या है कि इंटरेक्ट, ये भी एक तरीके का, इस तरीके का प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हैं, दैट बिटवीन इट इंक्लूड्स मोर देन 2 और 2 मोर पीपल. ठीक है, 2 से ज्यादा लोग क्या करते हैं, इसमें इंटरेक्ट करते हैं, इसलिए फॉर द कॉमन पर्पस ऑफ गोल. यानी कि हमारा, क्योंकि मेन मोटिव क्या होता है बिजनेस में, टू कंप्लीट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, टू कंप्लीट द एम फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. Come to the next is communication. Yes, communication again it's very important. Communication भी जो है उसकी मीनिंग भी 1 और 2 मार्क्स में आती है हर बार. तो कम्युनिकेशन क्या है, इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस, इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा एंड क्रिएशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द 2 पार्टीज. मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ. इफ आई कैन स्पीक इन ओनली इंग्लिश, मे बी सम ऑफ द स्टूडेंट्स नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन. ओके, लेकिन अगर मैं हिंदी में समझा रही हूँ तो हो सकता हो अब कुछ को समझ में आए, बट सम वी कैन से दैट कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे कैन नॉट अंडरस्टैंड हिंदी प्रॉपरली, सो दे वांट दैट आई कैन एक्सप्लेन इन इंग्लिश एज वेल. ओके, यानी कि ये क्या हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, जिसमें मैं इंग्लिश में भी बोल रही हूँ, हिंदी में भी बोल रही हूँ. हमारा क्या है, एक अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द 2 पार्टीज. आप भी समझ रहे हो कि मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, और मुझे भी पता है कि आपको एज अ स्टूडेंट आपको क्या कंटेंट चाहिए. ठीक है, तो ये क्या होगा, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में अभी आने वाले में पढ़ेंगे कि इनफॉर्मल, फॉर्मल टाइप, 2 टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं और उसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं. तो आज हम पहले मीनिंग पढ़ लेते हैं. इट इन्वॉल्व सेंडिंग अ मैसेज टू अनदर टू रिसीव द मैसेज एंड रिस्पॉन्स टू इट. ठीक है, तो कम्युनिकेशन क्या है, हम मैसेज को रिसीव करते हैं और फिर हमारा काम क्या होता है कि उस मैसेज को हम उसका रिस्पॉन्ड करते हैं.
So communication is very effective for the coordination and it is the basis of decision making. कम्युनिकेशन को क्या बोला गया है कि किसी भी डायरेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन होता है, जिसके बेसिस पे क्या है हम कोई भी डिसीजन को लेते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, यानी कि अगर हमारे कोई भी कंपनी है, उस पर हम कोई भी हमारा अगर टारगेट होता है तो उसको पूरा करने के लिए हम मीटिंग लेते हैं। वो मीटिंग का मतलब क्या हो गया कि हमें कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि कैसे उस चीज को इनिशिएट करना चाहिए और कैसे उसको एंड अप करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। ओके, सो आई होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये आज का सेशन पसंद आया होगा, आपको चारों एलिमेंट समझ आए होंगे। एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग ऑफ दिस एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग और एनी अदर प्रीवियस वीडियो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपका अपना कोई पर्सनल किसी भी सब्जेक्ट का डाउट हो रिगार्डिंग कॉमर्स, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। तो और मैं अपनी ईमेल आईडी भी इसमें लिंक पे शेयर कर दूंगी, आप मुझे उस पर भी मेल कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। दैट्स फॉर ऑल टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।